Hi friends, welcome to my channel and a very good evening. It is around 7:15 or so. The another thing I wanted to say is that I'm just keeping my look very minimal without any accessories, and I've just worn this top. Okay, actually this I just wore, it's a double top. एंड पता नहीं इट्स रेनी सीज़न ना, तो वो इतना तामझाम करके जाने का मन नहीं करता है, फिर अच्छा भीग जाते हैं और छाता. सो पीपल आर फाइंडिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन मी लिटरली बिकॉज दे सी मी फ्रॉम बेंजी टू बीइंग दिस चिक काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि ऑल दिस वाइल आई वाज इट्स रेनी सीज़न और इतना कीचड़, इतना पच पच, इतना मैं बता नहीं सक रही हूँ. ये जो रोड्स होते हैं वो इतने खास नहीं रहते, पॉट होल्स और ये सब टाइल्स. इवन इफ इट वॉकिंग थ्रू समवेयर टाइल्स निकले हुए हैं. देर इज़ नो स्कोप फॉर एनीथिंग. और रेन में तो पता आई कांट इवन टेल यू लाइक ना, तो ये सजने संवरने का मूड भी नहीं करता. हाफ द टाइम यू आर गेटिंग वेट, सो डजंट मेक सेंस लॉजिकली स्पीकिंग. और ना आज मेरा मन काफ़ी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड था. आई वेंट टू द चर्च, आई सैट ऑन दैट बेंच. मैंने कैंडल भी जलाई, अगरबत्ती भी जलाई. मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे कैंडल को बुझने मत देना, क्योंकि वो स्लाइटली ड्रेसिंग बुझ गई थी, फिर भी मैंने जला के वहीं पे खड़ी रही. मैंने मतलब पूरी कैंडल जलनी चाहिए मेरी मेरी इच्छा पूरी कर दो भगवान. अभी ना अभी मुझे थोड़ी सी, दो आई एम मोर इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड. मैंने बोला अभी कुछ अच्छी चीज़ें हो लाइफ में, क्योंकि मैं बाईगॉन एरा का स्टॉक ले रही थी. मेरा तो सर फट रहा था. मैंने मतलब मैं चारों तरफ से मगरमच्छ, सांप, हाइना, वल्चर, ये मांस भक्षी प्राणी होते हैं ना, जो चबा चबा के हड्डियाँ भी खा जाते हैं ना, वैसे स्कैवेंजर्स के साथ में हूँ. एवरी सिंगल पर्सन प्रिटेंड्स टू बी नाइस. वो कुछ लोग ना ऐसे चाबी घुमा के दे वांट द अदर पर्सन टू फाइट, और वो खड़े रह के तमाशा देखेंगे एंड देन दिल कम एंड सिंपथाइज. मैंने ये सारी चीज़ें देखी अपने रिश्तेदारों में, नेबर्स में, कम्युनिटी के लोगों में. एंड आई कांट टेल यू व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू सीरियसली. लोग ये यकीन नहीं कर रहे कि ये टूट फूट क्यों नहीं गई. मैंने बोला टूटना फूटना क्या था, 8 साल से टूटी फूटी तो रही थी मैं. तो जब मैं एक्चुअली जब टूटना फूटने के मौके आए तो मेरे तो तितर पितर हो गया था. आज भी वो मुझे याद है कि कैसे लोगों ने क्या क्या किया था. कहने के लिए घर वाले, लेकिन इस तरह के घर वाले होंगे ना तो इनसे तो वो अजनबी अच्छे हैं. और मैं आई समटाइम्स टू टेल माई मॉम, यहाँ मिली है ना ऊपर मत मिलना जो भी हमारे इस जन्म का है, इसी जन्म से निभाएंगे भाई. मुझे सीरियसली एवरी टाइम आई फील कि इसने इतनी सारी चीज़ें गलत की है कि उसका भुगतान मुझे अभी करना पड़ रहा है. इतनी सारी चीज़ें वो ख़राब करके निकल गई है ना कि आई डोंट नो, अगर वो और ज़िंदा होती तो और कितना ख़राब करती, और कितना तितर पितर करती, या लोगों के. आई हैव नो क्लू. आई एम जस्ट सोच के भी मेरा सर खप रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ. मैंने बोला भगवान मुझे कोई खूबी नहीं, मतलब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. ये क्लटर या बेचूँ या किसी को दूँ, भंगार को दूँ. बिकॉज सी दिस क्लटर वॉज, जब भी मैं कुछ क्लटर को ठीक करने की कोशिश करती थी वो आके भीगने लगाती थी. शी यूज्ड टू कम एंड फाइट विद मी. तो इवन नाउ माई माइंड इज स्टक, यू नो, कि इट्स नॉट बिकॉज इट्स द थिंग्स. वो थिंग्स में इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखना. फिर वो लोगों को कुछ और, जब मैं कुछ और आइडियाज़, कुछ नयापन लेके आती हूँ, नई चीज़ें लेके आती हूँ, देन शी गोज़ अराउंड टेलिंग पीपल समथिंग एल्स. आई हैव गॉन थ्रू सो मच इन माई लाइफ ना, कि अभी मुझे लगता है कि भगवान मैं ज़िंदा कैसे हूँ, मैं चल फिर कैसे रही हूँ, मैं बातें कैसे कर रही हूँ. सी दिस इज़, यहाँ पे पुलिस कैंप है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये सारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स या लेडी, जो भी पुलिस का पब्लिक जो भी है, कौन से भी रैंक के, तो जॉइन दिस
गार्डनिंग क्लब, ये अभी एक गार्डनिंग क्लब, वॉकिंग क्लब बोलते हैं बट इट्स अ गार्डनिंग थिंग, उसमें वो लाफ्टर क्लब भी है, योगा भी है, फिर इनके गेट टुगेदर्स होते हैं जनरली ऑन संडे मॉर्निंग्स एट 8 o'clock, जिसका भी हैप्पी बर्थडे है। तो 60-70% ऑफ द क्राउड यही है, क्योंकि आसपास ये क्या करते हैं, जब इनका पुलिस क्वार्टर्स, देन वो दूसरे हाउसिंग सोसाइटी में रहने लगते हैं। जैसे माई बिल्डिंग हैज़ 3 पीपल दिस, तो आसपास ही रहते हैं इन लोग। तो ये रिटायर जब होते हैं तो देन दे जॉइन दैट क्लब एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। और ये सारी आंटीज, हाउस वाइफ टाइप ऑफ पीपल आर देयर एंड ऑल दीज अंकल टाइप एंड ऑल दैट, यू नो। आज मेरा वीडियो कितना मस्त बना था मॉर्निंग वाला, इट वाज रेनिंग, इट्स ब्यूटीफुल। सो जब लोग अपनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ा के इतना ये ऐसे ओवर एक्टिंग करते हैं ना, तो मैंने बोला बहन कम इन टू माई शूज़। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी आई हैव ऐसे, ये तो क्लटर है, क्लटर मैंने बोला भाड़ में गया, लाइक यू नो। कुछ चीज़ हाथ लगाने के लिए भी डर लगता है, क्योंकि क्या मतलब एक बार हाथ डालो तो मतलब 2 and 2 इज़ नॉट 4, 2 and 2 इज़ 16। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो इतना एक्सपेंस भी एकदम ओवरलोड जाता है, जबकि आई एम थिंकिंग इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग, यू नो, ऐसी चीज़ों में। मतलब इवेंचुअली आई हैव टू, बट इट्स नॉट अ immediate priority, मतलब it's in a workable condition, right? Only I can see some patches of the cement and all that. रेनी सीज़न है, पेंट कहाँ से शुरू, आई डोंट नो, पीपल घाय घाय में रहते हैं, सूखने भी नहीं देते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 10 days तो सूखने को लगता है, देन यू शुड स्टार्ट योर पेंट। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है यूजलेसली दे आर घाई घाई करते हैं। मैंने बोला भगवान मैं क्या करूँ, एंड वन मैन शो, हाँ वन मैन आर्मी, मतलब मैं ही हैंडल कर रही हूँ, मैं ही अपने आप को, कोई एक मेरे आसपास कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट फॉर दैट। मुझे इतना याद है कि मैं वो बेंच पे जाके बैठ जाती थी और मैं कुछ नहीं बोलती थी। इसलिए मुझे वो आदत मैं पहले भी इतना ज़्यादा नहीं करती थी, वंस इन अ वाइल जाती थी। अभी लगातार मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उस बेंच ने मुझे सहारा दिया in my bad days. I cannot trust a single human being trust a single human being as in जो आसपास की पब्लिक है वो pretend to be my well wishers. They are not. इनफैक्ट मुझे ये अजनबी बाकी के जो लोग हैं आउटसाइडर्स, वो मुझे ज़्यादा अपने लगते हैं। नाउ व्हेन आई एम, बिकॉज इफ़ आई एम अ रेगुलर, आई एम गार्डनिंग का, तो आई नो सम ऑफ द पीपल ओवर देयर। तो ये काफ़ी लोग ना, लाइक अच्छा लगता है, लाइक ना इंटरेक्शन वगैरह, नॉट विद एवरीबडी, इक्के दुक्के लोग। ये जो टोनी फर्नांडिस जिनकी मैं बातें कर रही, ये ना अपने कॉलेज के टाइम पे, या ये बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन, इतने लुक्के पुक्के, इससे ऐसे लगता है हवा में उड़ ही जाएंगे, बिकॉज ही डजंट ईट दिस जंक फूड एंड एट द ओल्ड एज, एंड ही इज़ लाइक पीपल आर लाइक वंडरिंग कि इसको बीमारी क्यों नहीं होती, बिकॉज ये अक्खा टाइम एवरी टाइम ही इज़ देयर इन दैट गार्डन डूइंग गार्डनिंग, ऐसे कुछ खोदना लगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर क्लोज टू द नेचर ना, तुम्हारी बीमारी ना के बराबर होती है, और जो होती है वो भी अंडर कंट्रोल होती है। यू नेवर फॉल सिक, बिकॉज इफ़ यू आर अ नेचर लवर, तो तुम्हारी डाइट, जो रियल नेचर लवर्स होते हैं ना, वो अपने डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और वो धूप में तुम रहने से, ऐसा नहीं कि दीज पीपल आर क्वाइट वेल टू डू एंड ऑल, बट वो ये सब नहीं सोचता, ही जस्ट लाइक कीप्स हिमसेल्फ लाइक happy with some gardening and all the other activities and all that, you know. So when you're retired, when you're old, I think people should take up some sort of a activity, some hobby, some passion, वरना तुम लोग ऐसे ही बीमार पड़ते रहोगे। लिटरली वॉकिंग हो जाता है, जबकि वहाँ पे बीचों बीच भवानी नगर ब्यूटीफुल एक ज़माने में गार्डन रहता था। अभी क्या है ना, दिस इज़ एटलीस्ट 1 किलोमीटर, फॉर मी इट इज़ 2 kilometers अगर मैं चल के जाऊँ, फॉर हिम इट इज़ ओनली 1 kilometer। फिर भी ऐसे लोग जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में भी जाते हैं। वहाँ पे जो भी रहते हैं जनरली, वो वहाँ पे जो जेंट्स है मैंने देखा है कि वो चल के जाते हैं, ओल्डीज़ ऑल्सो। तो प्लीज़ चलने की कोशिश करो। एंड माई हेल्थ हैज़ इम्प्रूव, बिकॉज नो मैटर वॉट आई ट्राई टू वॉक इवन इन द इवनिंग। सर मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, मैं इवनिंग में भी मेरी जो भी शॉपिंग रहती है, थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग, कुछ भी लेके आना है, विच आई डू। You won't believe, yesterday I had made rice, right? Yeah. तो जो I had saved the rice thing, तो वो पूरा सूप जैसा बन गया था, बिकॉज आई पुट घी एंड ऑल दैट ना।
तो आज रेनी सीजन में वो गर्म करके पीने को कितना अच्छा लग रहा था, पता है। एंड सी यूज बासमती, आई प्रेफरेबली यूज आई देर आर टू ग्रेड्स इन बासमती, थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है एंड दैट वेरी हाई ग्रेड। आई एम नॉट सेइंग कि 200 रुपये पर किलो का बासमती खाना चाहिए एंड ऑल दैट, नहीं। बासमती में भी वैरायटीज़ रहते हैं और बासमती को सोक करना बहुत ज़रूरी होता है, एटलीस्ट फॉर एन आवर, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। देन यू विल गेट सम नाइस, वो राइस वाटर होता है ना, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। एंड इफ़ यू आर टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पैडी फील्ड्स, वो डिफरेंट रहता है ना, उसका टेस्ट डिफरेंट रहता है। आई टेल यू वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू पीपल इज़ दैट द सनराइज विच आई यूज्ड टू सी इन मैंगलोर, वो भव्यता, वो सुंदरता, वो आई डोंट थिंक मैंने बॉम्बे में कभी महसूस की होगी। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे मैंगलोर का याद आता है। आई वोंट कॉल इट मैंगलोर, या मैंगलोर ही बोल सकते हैं उसको, जो डाउन साउथ, नॉट मैंगलोर, साउथ ही बोलूँगी मैं, बिकॉज इट इज़, वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल। अर्ली मॉर्निंग वो 6:30 बजे, कभी कभी 6, समर सीज़न था ना, तो 6, 6:30 बजे का सो सनराइज़ होता था ना। आई यूज़ टू बी मेस्मराइज, में खड़े रहकर ऐसे देखती रहती थी, एंड पीपल यूज्ड टू थिंक व्हाई शी लाइक, ऐसे नो आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस सनराइज़। तो वो एक ऐसा हो जाता था ना कि बहुत ब्यूटीफुल था वो टाइम भी। और अभी मुझे वो वाला फीलिंग, पॉन्ड पार्क पे मैंने हार्डली सनराइज़ बहुत देखे, लेकिन उसकी वो भव्यता और सुंदरता नहीं है, लाइक यू नो। देखा होगा शायद से, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जाती थी कभी कभी, तो लेकिन वो मैंने महसूस नहीं किया वो सनराइज़ यहाँ पर। टुमारो इज़ अनदर डे। ये बिल्डिंग कमिटी मीटिंग, मैंने बोला बाप रे, अभी they go on and on and on and on and on and it goes nowhere. और मुझे तो और भी ज़्यादा चिढ़ मचती है जिनके ऑलरेडी 2 बेडरूम फ्लैट नियर बाई बिल्डिंग्स में है और यहाँ पे ही रेंग रहे हैं वो ओनर्स, ऐसे भी लोग हैं। वाई आर यू डूइंग दिस, यू ऑलरेडी हैव अनदर हाउस ना, तो यहाँ पर रेंगने का मतलब क्या है। देर आर सम पीपल हु आर वेरी स्टूपिड। मैंने बोला ये गिवन अ चॉइस, इफ़ आई वर टू गिव, आई डोंट नो व्हेदर आई वुड गिव 2 bedroom में, I would definitely shift, not on these big societies where there are 500 flats and 300 flats, maybe a smaller building. I'm just giving an example, and this I would have kept it spare, if not rentals I'm not too keen on। पैसे की इतनी किल्लत नहीं है ना, तो rentals पे I would have kept this as my spare house, like you know। I don't understand why are they here, why are you here, and why are you like, why? कुछ सीनियर सिटीजन मैंने सुना है कि बेच के जा रहे हैं। ऐसे भी 7th फ्लोर पे कोई लिफ्ट भी तो है नहीं, तो कभी कभी मुझे लगता है कुछ लोग अपनी डिसीजंस फर्मली लेते कुछ साल पहले, तो पता नहीं क्या होती मेरी ज़िंदगी, अलग ही ट्रैक पर होती शायद से। मैं लेडीज़ को इतना ही बोलना चाहती हूँ, गर्ल्स जो भी यंग गर्ल्स हैं, बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि तुम चाहते क्या हो रिलेशनशिप से, या अपने आप से क्या चाहते हो। रिलेशनशिप से तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो होता नहीं है, लेकिन अपने आप से क्या चाहते हो इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे ये भी याद है तो वंस अपॉन अ टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे इफ़ आई एम सुपर डुपर रिच ना, तो मुझे 2 लड़कियों को अडॉप्ट करना है। तो मैं वाज थिंकिंग अडॉप्ट तो कर लूँगी तो बच्चे, मैं उनकी माँ तो बन सकती हूँ, बाप बन सकूँगी क्या, उनको भी एक फैमिली चाहिए ना, अडॉप्टेड किड्स को भी। मैंने बोला 2 लड़कियों को, लड़कों को तो सब लोग अडॉप्ट करते हैं, या अगर मेरे लड़के होते तो मैं 1 या 2 लड़कियाँ यू नो व्हाट इज़ द हार्म इफ़ यू हैव सो मच ऑफ मनी एंड यू आर रॉटिंग विद सो मच ऑफ मनी। किसी की तो ज़िंदगी बना लो यार। एंड आई वुड सी दोज गर्ल्स ग्रोइंग अप एंड आई वुड सी देम ग्रोइंग अप नाइसली।
एक औरत को इतना अब्यूज़ करके रखा है, इतना इंसल्ट करके रखा है, बिकॉज़ मीडिया में ये हर औरतों की हरकतें देख के ना मुझे सीरियसली आई बोलते ना उल्टी आ जाती है कि किस तरह की ये रोल मॉडल्स हैं, ये क्या सीखेंगी ये लड़कियाँ। इनकी माँ भी इनको कुछ सिखाती नहीं है, कुछ ट्रेनिंग नहीं देती है। बस मैं तो अपने रिश्तेदारों को देख के मेरे भी आई एम कपकपी शुरू हो जाती। तुम्हारी लड़की है भाई, तुम उसको कितना गोद में, अभी 21 साल की हो गई, तुम गोद में बिठा के रखोगे उसको? जाने दो, लेट हर लिव अ लाइफ। इसलिए वो दमे की शिकार है, बीमार पड़ती रहती है, बिकॉज तुम लोग कुड़ते रहे तो कहीं नहीं जाए, बस कोस करते रहे। कब तक कोस करती रहेगी? नो वंडर दैट द गर्ल विल बी सो रिबेलियस एंड सो मच फुल ऑफ एंगर एंड हेटेड। मत करो ऐसे, उनको घर का काम वगैरह सिखाओ, डेलिकेट डॉल्स की तरह मत करो, बिकॉज उनको अपने पैरों पे भी खड़ा रहना है। इट इज़ नथिंग टू डू कि हमारे पास नौकरानी है। तुम्हें पता है ना, काम वाली अच्छी कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना वो कैसे आधा आधा काम करता है, जी जलता है, राइट ना। और अपने टाइम पे तुम साफ़ कर सकते हो, तो वो अपने टाइम पे आते हैं, फिर वो बर्तन पटकते रहते हैं, फिर वो खाना। कुछ लेडीज़ ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, कुछ लेडीज़ तो ऐसे यूं ही कुछ भी ऐसे बना देती है। प्लीज़ अपने इनर वेयर किसी से धुलवाओ मत, अब खुद ही धो लो। जो भी है, लेडी या मैन, हमारे पास पैसे हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। लोगों ना पागल हो चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। मैं बोलती हूँ ना, चौथे माले पे रेंटल्स ही है ना, इतना सारा ऑनलाइन वो खाने पीने की चीज़ें आ जाती है, या तो ऑनलाइन शॉपिंग की आती है। आई डोंट नो, समथिंग टू डू विद रेंटल्स एंड दे आर ऑब्सेशन विद ऑनलाइन शॉपिंग। आई सी, बिकॉज मेरे फ्लोर पे तो रेंटल्स ही होते थे, और वहाँ पे तो वो दूसरी जॉइंट फैमिली रहती थी, तो दे वर फॉरगेट इट। उनका तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। बट ये मैं जस्ट बोल रही हूँ, ऑल द टाइम ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, 24 आवर्स डिलीवरी पीपल आर देयर, यू नो। या तो खाने पीने की चीज़ें, या तो कोई ऐसी रद्दड़ माल, कुछ ना कुछ। पीपल हैव लॉस्ट देयर माइंड्स यार। एक लिपस्टिक भी, जस्ट बिकॉज तुम 50 रुपये बचा रहे हैं, यू विल मेक इट ऑनलाइन। हाउ स्टूपिड। वंस ना किसी और बिल्डिंग की, किसी और नाम का मेरे घर में आया था लॉन्जरी, सब जिवामे का। मैंने बोला ये लॉन्जरी मैंने कहाँ से मंगाई? मैंने बोला बिल्डिंग भी गलत है, नाम भी गलत है, सिर्फ नंबर मेरा वाला दिया था। हाउ? फ़ोन नंबर, मतलब फ़ोन नंबर शायद गलत, मोबाइल नंबर 1-2 डिजिट से गलत हो गया। मैंने बोला ये कहाँ से टपका? मैंने बोला ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने बोला ये कौन मंगाता है यार। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे तो लॉन्ड्री का वो ये सिस्टम ही बहुत अजीब लगता है। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट माई न्यू लुक। तुम लोग को कैसा लगा? बिकॉज आई विल नॉट कंटिन्यू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नेचुरली। अभी ये इवनिंग मॉर्निंग में ये आई एम यूजिंग दिस, बट इट्स नॉट अ परमानेंट वन। इट्स नॉट समथिंग विच आई विल बी एज ए सेड ना। ये मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा एकदम थोड़ा फ्री होना है फ्रॉम एक्सेसरीज एंड दैट ट्रेडिशनल लुक। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है रे, बट आई जस्ट वांटेड अ ब्रेक, लाइक ना, जैसे बोलते हैं। मैं अपने बिंदीज को मिस कर रही थी। आई शो यू माई बिंदी कलेक्शन। इतना मोटा बॉक्स में मैंने इतना जमा करके रखा है, उसमें और जमा करना है मुझे बिंदीज। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैम ना। कुछ लोग ऐसे कबर्ड के शीशे पे या कहीं पर भी चिपकाते हैं ना, जब उनको वॉश करना बाथरूम में। मैं वैसा नहीं, आई विल रिमूव दैट एंड प्लेस इट बैक इन माई बिंदी बॉक्स में। मुझे नहीं अच्छा लगता है। इट्स नथिंग टू डू विद कॉस्ट, आई एम वेरी फॉन्ड, दे वेरी प्रेशियस टू मी। तो मैं लगा के उनको एकदम संभाल के बिंदी बॉक्स पीछ बाद में रखती हूँ। मतलब आई डोंट लीव, मतलब यहाँ वहाँ गिरता नहीं है, यहाँ वहाँ। यू नो सम पीपल दे जस्ट स्टिक इट हियर एंड देयर, उनका गिरता है ना यहाँ वहाँ। मुझे नहीं पसंद ये सब करना। कुछ लोगों के पास चीज़ें होती नहीं है, और कुछ लोगों के पास होते हुए भी वो सुख भूखते नहीं है। आज मैंने क्या बनाया? मैंने ना एक डोसा,
डोसा ही बनाया, बट वो क्या था ना, उसको क्वांटिटी ऑफ कोकोनट मैंने ज़्यादा डाला था, तो वो कोकोनट मिल्क ज़्यादा था एंड राइस वॉज कंपेरेटिवली लेस, तो उसका टेस्ट अलग बनता है। व्हेन यू यूज़ मोर कोकोनट देन द राइस, देन उसका टेस्ट अलग हो जाता है। सो द बैटर वॉज लाइक इट बिकम्स मोर सॉफ्टर एंड मोर फ्लफियर। अगर तुम रेस्टोरेंट्स में जाते हो साउथ इंडियन, और इफ दे से नीर डोसा और समथिंग, वो कैसे बनते हैं, फ्लफ़ी फ्लफ़ी पेपर जैसे, क्यूट टिश्यू पेपर जैसे क्यूट क्यूट बनते हैं ना, तो वैसे बन गए थे। ऐसे मैंने सोचा नहीं, मैंने बोला प्लेंटी ऑफ कोकोनट इज़ देयर, ग्रेटेड कोकोनट इन द फ्रिज। मेरा फ्रिज भी एक ट्रेजर एंटी है लगता है मुझे, और कितना कोकोनट पड़ा हो उसको ग्रेट करना है, मतलब एक इंसान कितना खाएगा। मीठा पान, वन ऑफ द डेज आई वांट टू ईट सम मीठा पान। यू नो आई वाज ऑन द वे, देयर इज़ अ जिम, मतलब जिम है, तो मैं आई नो दिस जिम, मैं एक्चुअली मेरे एक्स का जिम, तो मैं कल जब मैं आ रही थी ना, तो मैं ऑन द वे आ रही थी, तो आई वेंट टू द जिम। आई नो दिस यंग बॉय, ही सेइंग हाय मैडम आप कैसे हो। मैंने बोला मैं सिर्फ तुम्हें हेलो बोलने आई, बिकॉज ही इज़ लाइक आप कितने अच्छे ब्यूटीफुल दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, बिकॉज आप यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मैंने बोला हाँ आई लॉस्ट अ लॉट, मैं जस्ट तुम्हें हाय बोलने आई थी बस। लास्ट टाइम 3 महीने पहले आई थी ना मैं यहाँ पर, तभी मैं कितनी फ़ैट थी। इज़ लाइक क्या आई कैन सी, आपके बाल भी लंबे हो गए, आपने स्ट्रेटन किए हुए हैं। यंग बॉय, और आई थिंक ही वॉज मंचिंग समथिंग, इट वॉज अराउंड what was the time, it was around 7:45 8 o'clock something, ऐसा ऐसा आई स्टिल रिमेंबर सिंग आप, थैंक यू सो मच, आप मेरा नाम भी याद। मैंने बोला ऑफकोर्स यू नो यू शोड मी द जिम अराउंड। मुझे याद है जब मैं हैड कम डाउन, तो मुझे अपना वो चेक करना वेट एंड आई वांटेड टू सी, तो व्हेन आई हैड गॉन टू दैट जिम, तो ही हैड शोड मी ऑल द इक्विपमेंट्स, ये वो सब टाइम दिस kind of, you know. No, I didn't go to see him because that man, that creature man, मैं बोल रही हूँ, it comes out at 9:30, this was 7:45। अगर मुझे उसका थोबड़ा ही देखना था and I'm dying to see his थोबड़ा, then it will be around 9:30, which it's highly not possible to waste my time and just to go and see his face. On the way, when I see people struggling in the gym like mental ना, ऐसे डम्बल्स वगैरह उठाते, स्पेशली लेडीज, एंड आई फील लाइक सिंग यार छोड़ दो ये एंड गो फॉर अ वॉक। एंड ही इज़ लाइक मैम आप मैंने बोला देखो मैं एक ज़माने में बहुत योगा करती थी एंड आई एम वेरी एथलेटिक, इससे आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी टोनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन आप वैसे ही ठीक ठाक हो। बट दिस टाइम उसने मुझे ज़्यादा प्रेज़ किया है। ही इज़ लाइक लास्ट टाइम ही लाइक नहीं आप फिट हो उसने बोला था, एंड दिस टाइम इज़ लाइक आपके बाल भी लंबे हो गए हैं और आप भी अच्छे लग रहे हो, एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। सो दैट वे मैंने बोला जिम करने का फ़ायदा क्या है, पेट तो बाहर निकल रहा है ना। आई वॉज टेलिंग माई एक्स फ़ायदा क्या है, सिर्फ ये है, लेकिन यू स्टिल गॉट अ पॉन्च, और उस पॉन्च को अंदर करने के लिए ही स्पेंडिंग स्पेशल पर्सनल ट्रेनर। आई थिंक ये लड़का था, मैं नॉट दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग ये रईसों की चोचलेपना है ना, बट नहीं, बट यू हैव टू लुक फिट एंड फाइन ना, अदरवाइज फिट एंड फाइन। In fact, when I was walking down the road in that boy, he's saying मैंने आपको दूर से ही देखा, आप मैंने बोला ये इनको तो मैं पहचानता हूँ। मैंने बोला देखो मैं रेगुलरली वॉक पे नहीं आती हूँ, और आती हूँ तो भी एकदम बहन जी बन के आती हूँ, तो तुम कैसे मुझे पहचानोगे, आजकल तो लुक्स का ही ज़माना रहा ना। ही सेइंग हाँ आज तो मैंने आपको दूर से ही पहचान लिया। दैट वाज लाइक
देखो भाई, मैंने अपने ब्रेकअप को कभी प्रोसेस ही नहीं किया। पोस्ट ब्रेकअप क्या होता है, कैसे होता है, मुझे समझ में ही नहीं आया। नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई सेड ओ माय गॉड, मैं इतनी क्रेजी भी रहती थी, लिटरली, सीरियसली। दिस रिच पीपल हैव दिस ऑल द नाटक नौटंकी ऑफ पर्सनल ट्रेनर एंड ऑल दैट। मैंने बोला क्या भैंडीगिरी है ये, मतलब एक्सक्लूसिव अटेंशन देके तो वो ऐसे, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड क्या है सीन, मतलब स्टुपिडिटी। इससे तो अच्छा क्या है ना कि नहीं, इफ़ अ मैन हैज़ गॉट एब्स एंड ऑल, अच्छा ही दिखता है। आई एम नॉट सेइंग बैड, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट देन पीपल बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड। तुम देखते हो ना, ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने आप से। इट्स अ सेल्फ वर्शिप काइंड ऑफ अ थिंग। आई थिंक इट्स दैट वे, आई डोंट नो। And then another natak nautanki which I'll tell you, these old people and these old senior citizens, generally they are very fat also. I'm talking about those well-to-do people. ये योगा कहाँ करते हैं, वो चर्च बिल्डिंग में, आई थिंक देयर इज योगा क्लासेस ऑल्सो। तो ये क्या करते हैं ना, ये खा पी के 9 बजे जाते हैं योगा करने के लिए। ऐसे 9 बजे कौन योगा करता है खा पी के? कोई योगा करता है ये टाइम पे खा पी के? यू डू इट ऑन एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग। फिर ये क्या करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, और उनको वो आसन आते भी नहीं, दे डोंट इवन केयर। इट मस्ट बी अराउंड 700-800 bucks, दे डोंट बॉदर। वो सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे हाय हेलो करने। दिल सम ऑफ देम कम वेरी अर्ली एंड स्टार्ट गॉसिपिंग, और फिर यहाँ वहाँ टाइम पास करते रहते हैं। फिर मैंने बोला उसका क्या मीनिंग बनता है फिर तुम्हारी एक्सरसाइज का? सॉरी गाइज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई X factor or my X flame or something. मैं सच में बोल रही हूँ ना कि ये मुझे समझ में मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करूँ या क्या करूँ। अब जब मैं एक एक चीज़ मुझे याद आती है ना कि शांति, रियली ऑल दिस हैपेंड टू यू साइमल्टेनियसली. I remember when I had gone one of the mornings after my walk, I had gone to meet him at the gym. That time he used to come pretty early, I think 7:45 or something. And that was last year. And I gave him a surprise and he had a very rotten face, you know. He had a very rotten face. I wanted to surprise him like hi करके, and he's like, उसने एक ऐसे मतलब एक and then when I was talking to the other gym instructor, उसके मुंह से क्या निकला पता है? I cannot handle this jealousy, my ass is burning, and he was running. I said, what's wrong with you? And then he cannot handle that, you know, कि I'm talking to somebody else and I've come to meet him also. वो भी उसको पसंद आया नहीं आया. Then he, after 10-15 minutes he's like I said, and then when I was I was almost about to leave, and then he's like, okay, let's talk. Okay. Then he came out and he's like बातें कर रहा है मुझसे. ओ आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ये वो कुछ तो बोल रहा था. मैंने बोला हैप्पी टू सी मी लाइक रियली? वो इतना रॉटन चेहरा था तुम्हारा. मैं किसी से बातें कर रही हूँ तो और मुंह बना रहे हो और कुछ टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो. हाउ स्टूपिड दैट वाज. मुझे अभी भी याद है. इट वाज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन, वेरी वियर्ड. और फिर मुझे बार बार पूछ रहा है चलो शाम को अभी क्या प्रोग्राम है, ये वो.
तभी मुझे समझ में नहीं आता था ये सारी छोटी छोटी बातें। तो मैं लेडीज़ को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर, मैं ये नहीं बोलती कि यू माइक्रो मैनेज एवरी सिंगल बिहेवियर ऑफ द पर्सन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इवन नेसेसरी। जब लोग बोलते हैं मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ, मैंने बोला कितना जानना है? जान जान कर अचार डालोगे उसका, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब लोग ब्रेकअप की कहानियाँ बनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कौन सी कहानी बनानी चाहिए? क्या कहानी है उसका? या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्या मतलब वो क्या फीलिंग रहती है? क्या वो इतना ही रॉटन था कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया उसके अंदर? मुझे समझ में नहीं आया। ओह माय गॉड। मुझे तो जिम की भी ज़रूरत नहीं है। Once you go to the gym, then you have to follow all those things. And I remember उनके जो जिम that this time he had said आप आते रहना कभी भी ऐसे। मतलब if you want to use something you can come down, because it's like a it was like an invitation. साइकिलिंग वाइकलिंग वो स्टेशनरी साइकिलिंग और वो सब वियर्ड वंस यार, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फन लगता है बट नॉट रियली। जस्ट यार, इट्स नॉट रेनिंग राइट नाउ बट ऐसा लग रहा था कि इट्स गुड टू रेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ लेट मी नो हेल्पफुल टिप्स मैं क्या दूँ यार, मतलब टिप ऑफ द डे या ऐसा कुछ। तो लेट मी थिंक इफ़ आई कैन मेक अ सेगमेंट लाइक दैट, टिप ऑफ द डे और समथिंग। लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, उनको ये सब टोने टोटके वाले नॉनसेंस वाली चीज़ें पसंद आती है। हाउ टू इम्प्रेस पीपल, हाउ टू बी अवे फ्रॉम पीपल। People are afraid, first and foremost they want to attract and impress people, then when people get close to them they want to run away। ऐसा क्या होता है? ऐसे होता है क्या? You have to know, if you are attracting too many people around you, then you have to be strong enough to handle the attraction also, ना? फिर suddenly they'll go into their shell। अक्टूबर आ रहा है, मे बी समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन, होपफुली, होपफुली, no? Please guys, girls, टेक इट ईजी इन लाइफ यार, टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। वही मैं बोलने वाली थी। अपने आप को थोड़ा सा अपने आप पे इन्वेस्ट करो। इतना, सिंस आई एम लुकिंग सो फिट एंड फाइन, वो जिम वाले भी बोलते हैं मैडम यू कैन कम डाउन एनी टाइम यू लाइक, मतलब टू यू, इफ़ यू वांट टू कम डाउन एंड यूज़ एनी ऑफ द थिंग्स एनी टाइम यू कैन कम डाउन। ऐसी वाली इन्विटेशन मिलती है सीरियसली, बिकॉज आई एम सो फिट एंड फाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उनको भी अच्छा लगता है अच्छा क्राउड अट्रैक्ट करने, बिकॉज इफ दिस अ अट्रैक्टिव वुमन देन पीपल अराउंड ऑल्सो आर क्वाइट हैप्पी एंड वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड, मैं थोड़ी पूरी लग रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा वो, बिकॉज लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉर्निंग ना, इसके वजह से। लेप लपाटा का नहीं है ये, पूरा मॉर्निंग का ऑक्सीजन है ये, इवनिंग का भी बहुत सारा ऑक्सीजन, इसलिए दैट्स द ओनली थिंग। एंड वाटर, लिक्विड्स, दैट्स इट, एंड अ पीसफुल स्लीप। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।